हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के थर्ड पेपर, जिसका कोड है EDU 303, जिस पे आपको एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना होता है। ये प्रोजेक्ट फाइल जो है किसी भी कॉलेज जो क्लास 6 से 12 तक चलता हो, गवर्नमेंटेड हो, एडेड हो, प्राइवेट हो, उसी पे बनाना होता है। तो ये प्रोजेक्ट फाइल आपको कैसे बनाना है, ये सारी बातें जो हैं इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। अतः वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और एक बात और कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपको जो है प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट प्रोफाइल ऑफ एनी क्लास 6 to 12 गवर्नमेंटेड, प्राइवेट, एडेड पे जो आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाना है, इसमें आपको सबसे पहले कवर पेज तैयार करना होता है। कवर पेज में सबसे पहले आप एजुकेशन 303, फिर उसके नीचे प्रोजेक्ट प्रोफाइल, फिर आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम, जैसे इसमें लिखा है बागेश्वरी रामबासी PG कॉलेज, गुरुवलिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। फिर आपका विद्यालय जो है जिस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है उसका नाम, जैसे इसमें लिखा है संबद्धता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। फिर जो है आप कॉलेज का लोगो लगवा लेंगे। उसके बाद फिर आप लिखवा लेंगे BA शिक्षा शास्त्र पंचम सेमेस्टर के अंतर्गत हेतु प्रस्तुत प्रोजेक्ट प्रोफाइल प्रस्ताव। फिर उसके नीचे आप लिख लेंगे निर्देशक। निर्देशक में आप अपने विभागाध्यक्ष का नाम लिख लेंगे। फिर शोधकर्त्री में जो है आप अपना नाम लिख लेंगे। फिर उसके नीचे लिखेंगे प्रोजेक्ट केंद्र, जिसमें आप जिस विद्यालय पे आप जो है अपना फाइल तैयार करा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखवा लेंगे, जैसे इसमें लिखा है श्री अन्नपूर्णा इंटरमीडिएट कॉलेज, गुरुवलिया बाजार, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। फिर उस इंटर कॉलेज का लोगो लगवा लेंगे। नहीं लोगो मिलेगा तो माँ सरस्वती की फ़ोटो जो है का लोगो लगवा लेंगे। फिर उसके नीचे आपको लिखना है अनुक्रमांक, फिर सत्र 2023-24 जहाँ पे लिखा है आप यहाँ 2024-25 करवा लेंगे। ये रहा आपका कवर फ़ोटो। फिर उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक पेज पे एक चार्ट बना लेंगे जिसमें लिखेंगे विषय सूची। इसमें आप 4 खाने बना लेंगे, क्रम संख्या, प्रयोग का नाम, पेज और हस्ताक्षर। क्रम संख्या में आप 1 2 3 4 करके लिख लेंगे। प्रयोग का नाम के जगह पे आप जो भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं उस टॉपिक का नाम और वह टॉपिक किस पेज पे है, कहाँ से कहाँ तक है, वो पेज में लिख लेंगे और आगे अपना सिग्नेचर कर लेंगे। उसके बाद जो है आप सेकेंड पेज पे लिखेंगे विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व। हेडिंग कि विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, जैसे इसमें लिखा है विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए S बालकृष्ण जोशी ने लिखा है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों या फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि विद्यालयों में होता है। वर्तमान में मानव को व्यवहारिक जीवन की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा इन समस्याओं के समाधान के बिना मनुष्य का जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन इन समस्याओं का सामना करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुमुखी ज्ञान एवं विज्ञान की आवश्यकता है। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय की आवश्यकता प्रतीत होती है। विद्यालय ही जटिल समाज के साधन और सिद्धियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में सक्षम है। फिर आप लिख लेंगे विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। इसमें आप 1 नंबर करके लिखेंगे परिवार तथा विश्व को जोड़ने वाली कड़ी है, अर्थात विद्यालय जो है परिवार और विश्व को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है। फिर आप इसके अंदर जो लिखा है वो लिख लेंगे। इसी क्रम में जो है आपको दूसरा हेडिंग है आपका जीवन की जटिलता, अर्थात वर्तमान जीवन प्राचीन काल के जीवन की तरह सरल और सुखमय नहीं रहा है।
वर्तमान में जनसंख्या की वृद्धि, आवश्यकताओं की अधिकता और वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य के कारण जीवन बहुत कठिन हो गया है। मनुष्य को अपने कार्यों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान दे सके, इसलिए उसे यह कार्य विद्यालय को सौंप दिया गया है। इसी क्रम में आप अगला हेडिंग लिखेंगे, विशाल सांस्कृतिक विरासत। विशाल सांस्कृतिक विरासत को आप लिखेंगे कि विद्यालय के द्वारा ही बच्चों को शिक्षा देकर उसको संरक्षित किया जा सकता है। चौथा आप हेडिंग लिख लेंगे, विद्यालय बहुमुखी प्रतिभा के लिए उत्तम स्थान है। फिर इसी क्रम में जो है आप पाँचवा हेडिंग लिख लेंगे, विशिष्ट वातावरण की व्यवस्था, अर्थात विद्यालय में जो वातावरण मिलता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उस टाइप का वातावरण आपको कहीं अन्य जगह प्राप्त नहीं होगा। इसी क्रम में आपका जो है छठवां हेडिंग है, व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, अर्थात व्यक्तित्व का विकास, पूर्ण विकास जो है घर, समाज, धर्म, शिक्षा के अच्छे साधन है और इनका न तो कोई निश्चित उद्देश्य होता है न पूर्व नियोजित कार्यक्रम। इसके विपरीत विद्यालय का एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है और निश्चित उद्देश्य होते हैं। इसी क्रम में आप सातवां हेडिंग लिख लेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक, अर्थात विद्यालय में बालक की रुचि, योग्यता, आवश्यकता के द्वारा जो है शिक्षा प्रदान की जाती है, इसमें ये आप लिख लेंगे। आठवां है सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन। फिर इसी क्रम में जो है आपका नौवां हेडिंग हो जाएगा, विद्यालय घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान है, अर्थात घर पे आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उससे अच्छा वातावरण आपको जो है पढ़ने के लिए विद्यालय में प्राप्त हो जाता है। इसी क्रम में अगला हेडिंग लिख लेंगे, समाज की निरंतरता का विकास। फिर इसी क्रम में 11वां आपका हेडिंग हो जाएगा, प्रगति एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण। फिर एक हेडिंग आप लिख लेंगे, आदर्शों व विचारधाराओं का प्रसार। इसके बाद आप लिखेंगे विद्यालय का अर्थ। विद्यालय के अर्थ में आप लिख लेंगे कि विद्यालय शब्द विद्या एवं आलय दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विद्या का स्थान अथवा विद्या का घर। विद्यालय को शिक्षालय के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षालय का शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। इस प्रकार शिक्षालय का अर्थ सीखने के घर से लगाया जाता है। विद्यालय को अंग्रेजी भाषा में स्कूल कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्कोला से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। तो ये सब आप विद्यालय के अर्थ में लिख लेंगे। फिर जो है आप विद्यालय की परिभाषा लिख लेंगे। 4-5 परिभाषाएं आपको लिखना होता है। जैसे इसमें लिखा है, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां वांछित विकास की दृष्टि से विभिन्न क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा प्रदान की जाती है। टीपी नन के द्वारा लिख लेंगे। ओटावे के अनुसार लिख लेंगे। फिर आप जो है जैक्सन के अनुसार लिख लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है जैक्सन के अनुसार कि विद्यालय वह स्थान है जहां परीक्षाओं में सफल या असफल हुआ जाता है, जहां उसके मनोरंजन घटनाएं घटित होती हैं, जहां बालक नई अंतर्दृष्टि व क्षमताएं प्राप्त करता है। यह वह स्थान है जहां बालक बैठकर सुनते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, अपनी पेंसिल की नोक तेज करते हैं। वास्तव में विद्यालय वह स्थान है जहां मित्र और शत्रु दोनों बनते हैं, जहां कल्पना का विकास होता है, वह गलतफहमियाँ दूर होती हैं, जहां छात्र जमुहाइयाँ लेते हैं, मेज पर अपना नाम बोलते हैं, जहां दूध पिलाने के नाम पर पैसा बटोरा जाता है, जहां बालक के अवकाश के अवसर ढूंढा करते हैं। फिर आप जो है फ्रोवेल के अनुसार परिभाषा लिख लेंगे। फिर इसके बाद जे.एस. रॉस के अनुसार परिभाषा लिख लेंगे। उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे विद्यालय के प्रमुख कार्य, कि विद्यालय के प्रमुख कार्य क्या हैं। इसमें आप जो है 1, 2, 3 करके लिख लेंगे।
कि सामाजिक दक्षता प्रदान करने में विद्यालय का बड़ा हाथ है। इसी क्रम में जो है विद्यालय सांस्कृतिक परंपराओं का रक्षक होता है। सभी बालक समान योग्यता वाले नहीं होते, कुछ बालक प्रतिभावान, कुछ मध्य स्तर के तथा कुछ पिछड़े हुए रहते हैं। विद्यालय में सभी तरह के छात्रों के व्यक्तित्व के विकास का ध्यान रखा जाता है। फिर जो है आगे आप लिखेंगे प्रोफाइल क्या है, इसे कैसे बनाते हैं, इसके लिए निर्देश लिखा गया है। ये आप निर्देश लिख लेंगे। 1 2 3 करके इसके बाद जो है आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, प्रधानाचार्य का नाम, विद्यालय की स्थिति के बारे में, संचालित कक्षाएं, कितनी से कितनी कक्षाएं संचालित होती हैं। फिर आप लिखेंगे संबंधित बोर्ड, अर्थात जिस विद्यालय पे आप प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर रहे हैं वो किस बोर्ड से संबंधित है, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई। समय जैसे इसमें लिखा गया है 8 AM to 3 PM, माने कितने से कितने समय तक चलता है। फिर आप हेडिंग लिखेंगे भौतिक संसाधन संबंधी सूचनाएं, भवन का क्षेत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई करके, कक्षाओं की संख्या कितनी है, मैदान का परिसर कितनी है, फर्नीचर कितने हैं, उसमें लकड़ी, लोहा, चटाई, सीमेंट किस किस के हैं, शौचालय बालक और बालिकाओं के लिए अलग है कि नहीं, टिक लगा लेंगे। शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं कि नहीं है, इसमें टिक लगा लेंगे। लैब है या नहीं है, टिक लगा लेंगे। लाइब्रेरी है या नहीं है, टिक लगा लेंगे। फिर मानवीय संसाधन में आप शिक्षक लिखेंगे, सभी विषय, उनका नाम, नीचे जो है शिक्षक का नाम लिखेंगे, कौन से विषय पढ़ाते हैं और पढ़ाने वाले विषय का नाम क्या है। फिर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, चपरासी का नाम लिख लेंगे। शैक्षिक गतिविधि अगला हेडिंग डालेंगे, जिसमें सेमिनार, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अन्य क्रियाकलाप, इसमें से जो होता है आपके उस जिस विद्यालय पे आप फाइल तैयार कर रहे हैं उस विद्यालय में इनमें से जो कार्यक्रम होते हैं उनके आगे टिक लगा लेना है। फिर आप अगला एक हेडिंग लिखेंगे विद्यालय का प्रोफाइल, इसमें विद्यालय का कोड, विद्यालय का नाम अंग्रेजी में प्लस हिंदी में लिख लेंगे, जिला, विद्यालय की स्थापना वर्ष, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, ग्राम पंचायत, शिक्षा संभाग, कला वर्ग, हाँ या ना में लिख लेंगे, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग। फिर संपर्क सूत्र लिख लेंगे अर्थात टेलीफोन नंबर लिख लेंगे, विद्यालय का ईमेल आईडी लिख लेंगे, विद्यालय का फ़ोन नंबर लिख लेंगे, विद्यालय की श्रेणी लिख लेंगे, विद्यालय के प्रकार लिख लेंगे, प्राइमरी है कि माध्यमिक है कि उच्च माध्यमिक है। फिर विद्यालय की कक्षाओं में उच्चतम सेक्शन कितने चलते हैं। फिर विद्यालय में विद्युत कनेक्शन है या नहीं है, यस नो लिख लेंगे। विद्यालय में इंटरनेट सुविधा है कि नहीं है, यस या नो लिख लेंगे। विद्यालय के नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम लिख लेंगे। विद्यालय संबंधी अन्य जानकारी जो हो वो भी नीचे दर्शा देंगे। फिर जो है एक खाना बना लेंगे, विद्यालय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च मान्यता बोर्ड वर्ष, अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च जो है उसका बोर्ड का नाम लिख लेंगे और किस वर्ष मान्यता मिला निचले खाने में वर्ष का नाम लिख लेंगे। फिर शैक्षिक गतिविधि लिख लेंगे। फिर पाठ्यक्रम गतिविधि की पाठ्यक्रम जो किस पे आधारित है। फिर एनसीसी, एनएसएस, इको क्लब, इसमें से क्या क्या है टिक लगा लेंगे। सब पाठ्यक्रम गतिविधि में आप लिखेंगे योगा टीचर उपलब्ध है कि नहीं है, ड्राइंग टीचर उपलब्ध है कि नहीं है, म्यूजिक टीचर उपलब्ध है कि नहीं है, अन्य। फिर संकाय लिख लेंगे, विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, यस या नो में आंसर लिख लेंगे। फिर विद्यालय का विवरण लिखेंगे कि विद्यालय में प्रतिदिन सफाई होती है कि नहीं, कक्षा की सफाई होती है कि नहीं, प्रतिदिन प्रत्येक कक्षा में सफाई होती है कि नहीं, विद्यालय में हरियाली है कि नहीं है, पेड़ पौधे हैं कि नहीं है, सुंदरता है कि नहीं है, विद्यालय में सभी कमरे खिड़की साफ़ सुथरी, नल भी साफ़ सुथरी व्यवस्थित ढंग से लगे हैं,
अध्यापक अच्छे हो, मिलनसार हो, विद्यालय में संपादित होने वाले कार्य, फिर प्रधानाचार्य का नाम, हस्ताक्षर मोहर करा लेंगे, फिर ग्राम प्रधान का मोबाइल नंबर लिख लेंगे, फिर विद्यालय का प्रोफाइल एक हेडिंग डालेंगे जिसमें विद्यालय का नाम, जनपद का नाम, विकास खंड का नाम, प्रधानाचार्य का नाम, कुल शिक्षा मित्र, अध्यापक, सह अध्यापक की संख्या लिख लेंगे, छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या, भूकंप रोधी विद्यालय है कि नहीं है, कितने अध्यापक हैं ये आप लिख लेंगे। फिर समालोचना या निष्कर्ष में आप अपना सुझाव देंगे कि व्यवस्था उत्तम है, कुछ कमी हो तो उनका सुझाव करने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे वो आगे आप दर्शा देंगे। फिर नाम अपना, पिता का नाम, फिर विषय, फिर अनुक्रमांक, फिर शीर्षक, विद्यालय प्रोफाइल, मोबाइल नंबर आप अपना लिख लेंगे, आधार नंबर लिख लेंगे, ईमेल आईडी लिख लेंगे। फिर नीचे जो है प्राप्तकर्ता अर्थात जिनको आप जहाँ जमा करेंगे कॉलेज में उनका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा प्राप्तकर्ता की जगह पे। फिर प्रस्तुतकर्ता की जगह पे आप अपना नाम लिख लेंगे। इस प्रकार से जो है आपका ये प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनकर तैयार हो जाएगा। जितने अच्छे से आप लिखेंगे, कवर पेज जितने रंगीन में आप बनवाएंगे उतने अच्छे आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।